नरेश मीणा की रिहाई की घड़ियां कब आएगी, ये सवाल हर उस शख्स का है जो इंतजार कर रहा है कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे। तारीख पर तारीख मिलती गई, इंतजार बढ़ता गया, घटने का नाम नहीं है और फिर से एक नई तारीख का ऐलान हो चुका है। सुना था कि 15 मई को आंदोलन होने वाला है। कहाँ गए वो प्रहलाद गुंजल, कहाँ गए गुंजल की आवाज को आवाज देने वाले दिव्या मदेरणा, और कहाँ गए वो सभी नेता जो नरेश मीणा और संभ्रावता के लिए ढोल पीट रहे थे न्याय का। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार ने बड़ी तरीके से इनकी सारी स्ट्रैटेजीज पर पानी फेर दिया है। लेकिन क्या होगा जब नरेश मीणा सच में बाहर आ जाएंगे? क्या रहेंगे हाड़ौती के सियासी समीकरण? किस सीट से नरेश मीणा लड़ सकते हैं चुनाव? इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं, नरेश मीणा के बाहर आने के चांसेस कम पर कम होते जा रहे हैं। बार बार नई तारीख मिल जाती है, नया इंतजार हो जाता है। आप सोचिए ना, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक थप्पड़ की कीमत परिवार से लेकर, फैंस से लेकर, फॉलोअर्स से लेकर खुद नरेश मीणा भुगत रहे हैं, और सरकार है कि उन्हें बाहर आने ही नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है कि क्या वो घड़ियां नसीब होगी कि नरेश मीणा बाहर आ जाएंगे? देखिए, शासन का डंडा पड़ गया और पूरा आंदोलन ठंडा पड़ गया, और जिस तरीके से समर्थकों का जोश था वो पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया। यही स्ट्रैटेजी, यही रणनीति शासन की थी, प्रशासन की थी कि इतने दिन नरेश मीणा को जेल में रखो कि समर्थकों का जो जोश है, जो होश है, वो पूरी तरह से ठंडा पड़ जाए। उसके लिए जो भी नीति रणनीति करनी थी वो की, चाहे उनके पिताजी को बुलाकर आश्वासन देना हो या और कुछ भी हो। आंदोलन एक से एक आगे किए, और अब आप सोचिए, 15 मई के बाद के आंदोलन की तारीख थी, 15 मई निकल गया, आंदोलन नहीं हुआ। इसकी वजह मुझे जहां तक लगती है यही हो सकती है कि जो समर्थक जुटने चाहिए थे वो जुटे नहीं, प्रहलाद गुंजल अपने काम पे लगे नहीं, और कहीं ना कहीं वो जो फायर थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में फायर भले ही कम हो रही हो, लेकिन एक मौका बड़ा आ रहा है। वो मौका है जब बीजेपी के 12 के पास में अंता सीट के विधायक जो कंवरलाल मीणा है, उनकी विधायकी समाप्त हो सकती है, और वो अब पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ सकते हैं। ऐसे में उस सीट पे उपचुनाव होगा। वो सीट पूरी तरह से जो हाड़ौती का अगड़ा बनाम पिछड़ा का राजनीति हो रहा है, उसमें पिछड़ों के हाथ में आती है, मीणा समुदाय के हाथ में आती है। और वहां पर पूरे हाड़ौती बेल्ट में अगर पिछड़ों की राजनीति में देखें तो लोकप्रियता की दृष्टि से नरेश मीणा का हिसाब किताब काफी अच्छा है। इसलिए अगर वो बाहर आते हैं और ये सीट पे लड़ लेते हैं तो उनके जीतने के आसार भी अब काफी बनते हैं। पर उसके लिए चाहिए गुंजल का साथ, उसके लिए चाहिए समर्थकों का फिर से साथ, उसके चाहिए पहले वो बाहर आने चाहिए। और उसके लिए देखिए, बाहर आने के लिए बनाना पड़ेगा दबाव। दबाव बनाने के लिए जोश को वापस करना होगा बड़ा। ना जोश बड़ा हो रहा है, ना दबाव कुछ बन रहा है। और जब तक ये दबाव बनेगा नहीं, आप देखिए बिना दबाव के तो एसआई भर्ती भी अभी तक रद्द नहीं हुई। तो जब तक ये दबाव बनेगा नहीं, नरेश मीणा के बाहर आने की संभावनाएं भी घटती जाएगी। 19 तारीख को फिर से एक और तारीख मिल गई है। अब इस तारीख को क्या होगा, ये वाकई देखने वाली बात है। अगर कुछ नहीं हुआ तो नरेश मीणा के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए भारत की जनता वो जनता है जो बहुत जल्दी भूल जाती है जी। और नरेश मीणा के उस समरावता कांड को जो उन्होंने जनता की भलाई के लिए किया था, वो भी शायद भूल जाए। लेकिन यहाँ पर अगर जिस तरीके से उनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर लगातार कोई ना कोई इस मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखता है। सोशल मीडिया पे तो ज्वलंत है, लेकिन वो जो ऑन ग्राउंड भीड़ आनी चाहिए थी, वो जो सड़कों पर सैलाब दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा।
कहाँ गए प्रहलाद गुंजल, कहाँ गया वो सैलाब, ये सवाल उठता है। दबाव जब तक बनेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, ये उनके समर्थकों को भी पता है। फिर क्यों नहीं कुछ हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब अगर नरेश मीणा को चाहिए कि वो जेल से बाहर आए तो उनके समर्थकों को जोश जो है वो वापस से दिलाना होगा और कहीं ना कहीं एक दबाव फिर से बनाना होगा। तो हाड़ौती के जिस तरह से आप सियासी समीकरण बनाने की बता रहे हैं कि किस तरीके से कोशिशों को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल भी अपना काफी ज्यादा योगदान रखते हैं वहां की राजनीति में, तो क्या वो ऐसा होने देंगे? देखिए, प्रहलाद गुंजल गुर्जर समुदाय से आते हैं और प्रहलाद गुंजल की आप सबसे बढ़िया बात देखिए कि चाहे ओम बिरला हो या फिर चाहे शांति धारीवाल हो, हाड़ौती की राजनीति के ये दोनों अगड़े नेता, एक बीजेपी से एक कांग्रेस से है, दोनों से ही प्रहलाद गुंजल को दिक्कत है जी। तो प्रहलाद गुंजल ने ही अगड़ा बनाम पिछड़ा राजनीति शुरू किया और वो गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय में दोस्ती लाना चाहते हैं और इसीलिए ये जो अंता सीट है ये ज्यादातर मीणा बाहुल्य है। तो उनको ये पता है कि वो अपने समीकरण से तो नहीं खड़े हो सकते, तो उनको वहां खड़ा तो नरेश मीणा को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मीणा समुदाय का व्यक्ति चाहिए तो। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि नरेश मीणा उसके लिए बाहर आ पाते हैं या लेकिन मुश्किलें तो फिर प्रहलाद गुंजल की भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब वो कांग्रेस में है। कांग्रेस में होने के बावजूद उन्होंने कई बार वर्बली साथ तो दिया है प्रहलाद गुंजल का, लेकिन इस तरीके से उनका साथ देंगे कांग्रेस में घुट रहा है, क्योंकि कांग्रेस में शांति धारीवाल है, जिस इलाके में उनकी राजनीति आप करना चाहते हो वो शांति धारीवाल के उम्र भर कट्टर दुश्मन रहे हैं। वो कैसे उनके साथ उस घर में रह सकते हैं जिस घर में उनका कट्टर दुश्मन भी रहता हो, तो वो उनका दम घुट रहा है। और इसीलिए आप देखिए उनके किसी भी काम में कांग्रेस ने कोई समर्थन नहीं दिया, चाहे नरेश मीणा वाला काम हो, चाहे और भी कई मुद्दों पर वो कलेक्ट्रेट पे बैठे हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन किसी मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई साथ नहीं दिया। तो कांग्रेस उनका साथ दे नहीं रही, बीजेपी में वो आ नहीं सकते, तो वो करे तो करे। लेकिन राजनीति की जब बात आती है तो अच्छी अच्छी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। अगर ऐसा होता है तो क्या आपके मन में 1% भी डाउट आता है कि ये गुंजल वर्सेस नरेश मीणा भी हो सकता है? देखिए, वो गुंजल वर्सेस नरेश मीणा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो सीट है ये सीट मीणा बाहुल्य है, यहाँ पर कैंडिडेट मीणा ही चाहिएगा। गुर्जर कैंडिडेट यहाँ पे जीत जाए इसकी चांसेस कम है, तो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से ये सटीक नहीं बैठता जी। और अगर उन्होंने गुंजल ने अगर नरेश मीणा को धोखा दे दिया तो बचेगा कौन उनके पास, और नरेश मीणा के पास कौन बचेगा? तो दोनों का हारे का सहारा अब दोनों ही हैं, तो अब देखना होगा कि ये क्या कर पाते हैं। ये सही कहा आपने कि अब ऊंट किस करवट बदलेगा अपने रुख, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये सब भी होगा तब जब नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे, और वो घड़ियां कब आएंगी ये तो सिर्फ सरकार ही जाने। यहाँ सिर्फ हम विश्लेषण कर सकते हैं, राजनीतिक चर्चा कर सकते हैं। तो ये सारे आसार तब बनेंगे जब नरेश मीणा बाहर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये वाली जो तारीख अगली दी गई है, क्या वो आखिरी तारीख बनेगी? और उसके बाद किस तरीके से आप समीकरण देख पा रहे हैं, हमारे समीकरणों को किस नजर से देख रहे हैं, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।